वैसे ही गर्मी पड़ रही है, इसको देख के हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि ना तो कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ पीने का मन करता है। हाइड्रेट रखने के लिए बॉडी के लिए वो तो बेस्ट ही है। और नींबू पानी पियो, गन्ने का जूस, मतलब लिक्विड पियो ज़्यादा से ज़्यादा, तो हाइड्रेट रहेगी बॉडी, तो गर्मी से ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जूस का सहारा, लस्सी का सहारा लेके गुजारा कर रहे हैं मैम। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देश भर में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है सूरज मानो आपके गोले बरसा रहा हो और गर्म हवा के थपेड़े पड़ रहे हो। ऐसे में अगर हम तापमान की बात करें तो रोज तापमान अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और यहाँ 44 डिग्री से ज़्यादा तापमान पार हो चुका है। ऐसे में इस चिलचिलाती धूप में हम बाहर निकले हैं लोगों से ये जानने के लिए कि इस गर्मी में लोग कैसे जूझ रहे हैं और किस तरीके से इस गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर क्या तरीके अपना रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो आप बताइए मैडम, ये जो गर्मी आपको कैसी लग रही है? मतलब पिछले साल से ज़्यादा है या पिछले साल से कम है? एक्चुअली मैं यहाँ पर अभी नई हूँ, तो मैं मथुरा में रहती हूँ वैसे, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उससे बचने के लिए यहाँ पर हम ग्लूकोज वगैरह और जूस वगैरह इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे कि हमें ये गर्मी महसूस ना हो। ठीक है मैडम, आप बताइए गर्मी से बचने के लिए आप क्या कर रहे हो? गन्ने का जूस पी रहे हैं, ज़्यादा पानी पी रहे हैं और फ्रूट्स ज़्यादा है। तो जैसा कि आपने देखा कि गर्मी से बचने के लिए गन्ने का जूस, ठंडे पदार्थ का इस्तेमाल हो रहा है। आप ये बताइए, गन्ने का जूस कोई असर कर रहा है गर्मी में, मतलब ठंडी चीज़ें? हाइड्रेट रखने के लिए बॉडी के लिए वो तो बेस्ट ही है। और नींबू पानी पियो, गन्ने का जूस, मतलब लिक्विड पियो ज़्यादा से ज़्यादा, तो हाइड्रेट रहेगी बॉडी, तो गर्मी से ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप बताइए मैडम, कैसा लग रहा है गर्मी में? बहुत ज़्यादा बेकार। बहुत ही ज़्यादा बेकार। अच्छा ये बताइए, सरकारी स्तर पर मतलब कोई सरकार के द्वारा इंतजाम लग रहे हैं आपको कि गर्मी के लिए? नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं लग रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है डेली, और हम डेली आते जाते हैं। जितना ज़्यादा हम लिक्विड पियेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम जूस वगैरह से काम चला लेते हैं, कैसे मैनेज कर रहा है। तो जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर जो लोग हैं वो जूस वगैरह से ही काम चला रहे हैं। तो आइए जूस वाले भैया से भी एक बार बातचीत करें। भैया आप बताइए, हाँ जी। गर्मी के मौसम में आपकी जो दुकान है, जूस की दुकान है, यहाँ पर क्या मतलब जो संख्या है उसमें कुछ इजाफा हुआ है? लोग जो है भीड़ वो आ रही है? बहुत आती है पब्लिक, बहुत अच्छा बताते हैं। तो अच्छा खासा चल भी रहा होगा आपका, कमाई बढ़िया हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग गर्मी से बचने के लिए जूस का सहारा ले रहे हैं। थोड़ी बहुत भीड़ जो देख रहे हैं आपको यहीं पर जूस के ठेलों पर ही आपको नज़र आ रही है। अभी कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातें करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से गर्मी से बचा जा सकता है। और भैया ये चिलचिलाती धूप में, इतनी गर्मी में कैसा लग रहा है? मौसम का मिजाज कैसी लग रही है ये गर्मी? मैम गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जूस का सहारा, लस्सी का सहारा लेके गुजारा कर रहे हैं मैम। खाना भी भरपेट नहीं खा पाते क्योंकि गर्मी से फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, तो भी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप ये कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से जो आपका जो दिनचर्या है उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है मैम। जहाँ तक कि अगर बात करें, हम अपने ऑफिस की बात करें तो ऑफिस पे भी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हम जो दिन में ज़्यादा मीटिंग्स करते थे कस्टमर से, उतनी मीटिंग नहीं कर पाते क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि धूप में निकलने को मन नहीं करता। अब मैं हूँ, बाइक से निकलने वाला आदमी हूँ, दोपहर में कैसे निकलूँगा, है ना। दोपहर में निकलता हूँ, फिर कस्टमर हमें कभी का टाइम देता है, तो कभी हम लेट हो जाते हैं, तो कभी कस्टमर कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाद में आना। इस वजह से जीवन में आलस भी बहुत बढ़ रहा है। पहले बाहर निकलते थे, थोड़ा घूमते फिरते थे, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा। हाँ, अब वो नहीं हो पा रहा है मैम, क्योंकि ज़्यादातर हमारे सबसे बड़ी जो पर्यावरण को चेंज करने की जो वजह है वो है हमारे पेड़ अब लोगों ने छोड़े नहीं है। कहीं सरकार नहीं छोड़ रही तो कहीं लोग नहीं छोड़ रहे, कहीं व्यापारी नहीं छोड़ रहे। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं। तो मेरा मैसेज है कि आप पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और जब कोशिश ये करें कि हरियाली रहे, तो तभी हमारा मौसम बन पाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। भैया आप बताइए, इससे आपके दिनचर्या पे क्या असर पड़ रहा है? जो इतनी भीषण गर्मी हो रही है, बेरहम गर्मी हो रही है, क्या कहेंगे? मैम ऐसा है कि एक तो इस पे काम पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमारा काम ना फील्ड और ऑफिस दोनों का है, क्योंकि विजिट करनी पड़ जाती है, क्लाइंट से मिलना पड़ता है अपने ऑफिस से और बिजनेस से रिलेटेड। अब क्या है, गर्मी में हम अगर थोड़ा लंबी विजिट पड़ जाती है तो हमारी तबीयत हो जाती है ख़राब, नेक्स्ट डे फिर छुट्टी हो जाती है, ये चल रहा है।
तो आप इसके लिए क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे हमारी जनता को कि वो कैसे राहत पाए, कैसे निपट सकती है? मैम एक तो इसके लिए आपको पहले हाइड्रेट रहना पड़ेगा, अपने साथ पानी और ऐसे कुछ लिक्विड रखें, इलेक्ट्रॉल साथ में रखें क्योंकि जो बाहर रहते हैं, और थोड़ा अगर आप शेडिंग वगैरह करा लें अपने, क्योंकि गवर्नमेंट को भी ना रेड लाइट होती है या रोड होते हैं, ऐसी जगह जहाँ रुकना पड़ता है ना वहाँ शेडिंग नहीं है हमारे। अच्छा भैया, वहाँ पर शेडिंग हो कि रेड लाइट पे हमें 5 मिनट 2 मिनट रुकना पड़ता है, वो बहुत ही भारी पड़ जाता है रेड लाइट पे रुकना, जिस वजह से कुछ लोग रूल ब्रेक कर जाते हैं। अच्छा ये बताइए, सरकार की तरफ से आपको लग रहा है कि राहत के लिए, मतलब गर्मी से राहत के लिए कोई इंतज़ाम, पुख्ता इंतज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए? बिल्कुल मैम, होने चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए। गवर्नमेंट को जागरूक करना चाहिए जनता को कि इसके बारे में, और गवर्नमेंट को जो मैंने आपको बताया कि शेडिंग से रिलेटेड और ये जगह जगह पानी पीने के होने चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पानी के लिए फिर हमें ढूंढना पड़ता है। गर्मी में तो सबकी जान बच जाए यही बहुत है। हमने खुद सुबह से लस्सी पी के लस्सी पिला रहा हूँ, अभी तक खाना नहीं खाया हूँ। गर्मी इतनी भयानक है, पेड़ पौधे नहीं हैं, आदमी को राहत करने की सुविधा नहीं मिल पा रही है। क्या बताऊँ, मैं खुद लोगों को किसी तरह जिला रहा हूँ, ये समझो पैसे तो दे रहे हैं पर लोगों को राहत मिल रही है, लस्सी पिला पिला के राहत मिल रही है। लोग खाना नहीं खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं। लोग को गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है, इन्हें पेड़ पौधों की बहुत ज़रूरत है। तो जैसा कि आपने देखा, गर्मी की वजह से जो लस्सी वाले भैया है लोगों को राहत दे रहे हैं लस्सी पिला पिला के। भैया आप बताइए, लस्सी पी के आपको कितनी राहत मिली? लस्सी मिल के जो शरीर को सुकून मिलता है, ठंडक सी मिलती है, उसका मज़ा ही अलग होता है। और वैसे ही गर्मी पड़ रही है, इसको देख के हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि ना तो कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ पीने का मन करता है। और ये हमारा जो एनवायरनमेंट है ये हर रोज चेंज होता रहा है, इसलिए हमें हमेशा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और हमारा ये हाल हो रहा है तो पशु पक्षी उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो इसे देखते हुए हमें हमेशा पशु पक्षियों के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, पानी भी धरना चाहिए जहाँ पशु पक्षी आवे, क्योंकि पशु पक्षियों की तादाद भी कम होती जा रही है इसके कारण। बहुत बढ़िया भैया, पशु पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। तो जैसा कि आप सबने देखा कि हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का गर्मी की वजह से हाल बुरा है। लोगों ने यही कहा कि पर्यावरण को हमें बचाना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए थोड़ा पानी हमें रखना चाहिए और लोगों के लिए भी जगह जगह पानी लगाना चाहिए। वहीं अगर तापमान की बात करें तो जो तापमान है वो लगातार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप भी सतर्क रहें। वहीं आने वाले दिनों में मौसम बदल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए जब तक मौसम नहीं बदलता तब तक के लिए कोशिश कीजिए आप सतर्क रहें, हाइड्रेट रहें और जो पानी वाले फल या सब्जियां हैं उनका सेवन करें। मैं हिमांशी राजपूत, कैमरामैन विक्रांत के साथ भारत एक्सप्रेस।